हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैद्युत विभव के जो पोटेंशियल चैप्टर है वैद्युत विभव। ठीक ना, तो पोटेंशियल का हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है हमें पता है। V बराबर होता है W अपॉन Q, और W का मात्रक होता है जूल और कूला मात्रक होता है आवेश का। तो जूल पर कूलम हो जाएगा इसका मात्रक। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन इस करेक्ट होगा। सेकंड, निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। देखिए, कह रहे कि कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है V बराबर होता है W अपॉन Q, ठीक ना, जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम होता है। उसको हम वोल्ट में भी मेजर करते हैं, वोल्ट भी हो गया, ठीक है ना। न्यूटन पर कूलम एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अब कार्य का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि W इक्वल टू क्या है F/S। तो न्यूटन मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर बाय कूलम। तो न्यूटन मीटर बाय कूलम भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो न्यूटन पर कूलम नहीं हो सकता इसका मात्रक। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इतना जूल, कूलम नहीं जूल, इतना जूल होता है। तो ये ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, मैंने आपको बता दिया भी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻19 जूल। एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, अगर एक वोल्ट तक पर उसके विभवांतरित करेंगे तो उस पर जो ऊर्जा होगा वो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा। तो 1 वोल्ट पे अगर त्वरित करेंगे तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, अगर उसको 5 वोल्ट पे त्वरित करेंगे तो उस पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। तो इसका एनर्जी हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। कह रहे कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है 50 वोल्ट है, 2 कूलम के आवेश को ले जाना है तो ले जाने में कार्य कितना होगा। तो W बराबर होता है डेल्टा B, मतलब विभवांतर गुणा आवेश। तो विभवांतर कितना 20 और आवेश है 2 कूलम, तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 100 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। आपको पता होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। देखिए, वोल्ट पर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको न्यूटन पर कूलम भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों यूज़ करते हैं। ठीक ना। अच्छा, न्यूटन को लिखते हैं हम, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है W अपॉन S। तो W जूल पर कूलम, S मीन्स मीटर, तो ये मीटर हो जाएगा, जूल पर मीटर इंटू कूलम। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, जूल बाय कूलम जो है ये सही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इस करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक कह रहे कि E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। ठीक, कह रहे कि अगर E बराबर 0 है, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो V जो है वो दूरी के साथ किस तरीके से परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे विभव जो है V कांस्टेंट होगा। ठीक ना, ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है, क्योंकि हमने देखा है कि किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है
वो शून्य होता है, लेकिन इसके अंदर जो विभव होता है वो नियत होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। चलिए 11 नंबर है 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 गुणा 10 का 10 कूलाम है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में आवश्यक कार्य का मान क्या होगा। ठीक है ना, कह रहे कि 0.5 मीटर त्रिज्या का कोई भी एक वलय है, अचालक वलय है, इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 गुणा 10 का 10 कूलम है। 2 कूलम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में आवश्यक कार्य कितना होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 8 जूल। हमें कितना काम करना पड़ेगा, 8 जूल काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके केंद्र पे हमें बताना पड़ेगा कि इसके केंद्र पे विभव कितना है। ठीक है, तो केंद्र पे विभव निकाल के उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 8 जूल। ठीक है, ये इसका संकेत दे रखा है, ये कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबित प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबित प्रवेश करता है, जैसे इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से प्रवेश करता है। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवेश करेगा तो ये सीधे ना जाएगा, क्योंकि एक फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका जो पथ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हम परवलयाकार पथ कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षैतिज तल में एक परवलय। कैसे हो जाएगा, क्षैतिज तल में एक परवलय हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी इसमें ये ऊर्ध्वाधर तल में परवलय होगा, ऊर्ध्वाधर जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्षैतिज तल नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर तल होगा, लेकिन होगा परवलय का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित राशियों में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E इज इक्वल टू होता है, इस प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो E इज प्रोपोर्शनल होता है r²। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव होता है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी होता है, E जो होता है वो होता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये भी स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी, द्विध्रुव के कारण दूरस्थ ये वाला बिंदु सी, सॉरी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए दो समान धनावेश बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। कह रहे कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U इज इक्वल टू द K Q1 Q2/R। ठीक है ना, तो K 9 गुणा 10⁻9 गुणा, देखिए 1 माइक्रोकूलम तो 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻6 बट्टे कितना जाएगा 1 मीटर की दूरी पर है, तो -6 और -6 कितना जाएगा -12 में से 9 घटेगा तो -3 बचेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर है 9 गुणा 10⁻⁻3। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। नाउ एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को, किसका मात्रक है ये, एनर्जी का मात्रक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के बीच संबंध कौन सा संबंध होता है, E इज इक्वल टू -dV/dr होता है। ठीक है, नेगेटिव में होता है -dV/dr। देखिए नेक्स्ट है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक
पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो दोनों को पास अगर लाएंगे तो एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे बढ़ेगी। जहाँ पे प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर काम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, अगर आकर्षण बल के डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा एनर्जी जो है वो घटेगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 18 का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे कि निम्न में से कौन सा तत्व संभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। पहला पॉइंट कह रहे कि पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ये करेक्ट है। वैद्युत बल लेखा है पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है, ये भी करेक्ट है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होता है, ये भी सही है क्योंकि जीरो कार्य होता है। संभव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता है, ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि संभव पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, समतल के आकार का भी हो सकता है, और बाकी किसी दूसरे शेप का भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गोलाकार ही हो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डी पे करेक्ट का ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे कि आर दूरी रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहे कि आर दूरी पर अगर दो वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उनके बीच जो बल लगेगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो बल जो होता है एफ अनुक्रमानुपाती होता है आर की घात 4 के। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्योंकि आर की पावर -4 दे रखा है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखेंगे यूपी बोर्ड 2005 में पूछा गया था ये। ठीक है, देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो कह रहे कि ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि एनर्जी जो है, जो एनर्जी होता है वो होता है U इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3। ये आंसर को एनर्जी का फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है ना, तो इससे हम देख सकते हैं कि ये r की घात 3 के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 संलग्न चित्र में 3.45 में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित दो एक समान समविभव पृष्ठ ए और बी प्रदर्शित है। मतलब ए और बी दो समविभव पृष्ठ है, दोनों पे विभव पृष्ठ है, तो उसके बीच का विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, -q कूलम का एक बिंदु आवेश ए से बी तक ले जाया जाता है तो किया गया नेट कार्य कितना होगा। तो विभवांतर अगर 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 300 न्यूटन बल लगा है। क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कह रहे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 कूलाम के आवेश पर इतना न्यूटन का बल लगाएं, तो इतना न्यूटन का बल लगाए तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 3000/3 काट देंगे तो कितना आएगा, 1000 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है और 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वैद्युत विभवांतर कितना होगा। तो कह रहे कि इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभवांतर कितना होगा, तो हमें पता है V बराबर होगा E इंटू आर। तो E का वैल्यू है 10⁻³ और R है 10⁻⁻2 बराबर कितना होगा, 10। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 10 वोल्ट। तो 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन है जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो क्या गया, कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंब अर्धक की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो लंब अर्धक का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति पे हमें पता है विभव जो है 0 होता है। ठीक है ना, तो द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विभव 0 होता है। अगर विभव 0 है तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी कितना होगा, 0 होगा। और विभवांतर 0 होगा तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो भी 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इज इट क्लियर। नाउ 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो धन बिंदु आवेश वायु में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट लाने में किया गया कार्य
ज्ञात कीजिए। इनको अगर 4 सेंटीमीटर निकट लाएंगे तो कितना हमें काम करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको निकालने का तरीका होगा कि पहले इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे U1, ठीक है ना, और फिर इसको जब 4 सेंटीमीटर पास लाएंगे तो इनके बीच की दूरी कितना जाएगा 6, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इसका एनर्जी निकाल लेंगे, तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो U2 माइनस U1 डेट इज इक्वल होगा Q1 Q2। देखिए इस तरीके से निकालेंगे, इसको कॉमन आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें K कॉमन आएगा दोनों में से, Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/6 माइनस 1/10 इंटू 10⁻⁻², ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.8 जूल करेक्ट होगा। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे वैद्युत विभव से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जाके हमसे पूछ सकते हैं, और इसका PDF का जो लिंक है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक हमने नया चैनल बनाया जिसका नाम है फिजिक्स बाय रस, ठीक है ना, फिजिक्स बाय रस, ठीक है ना। फिजिक्स बाय रस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।